ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत करो। अर्थात सबसे पहला भला हम स्वयं का करें। इसलिए परमात्मा कहते हैं, जो स्वयं का भला नहीं कर सकता वह दूसरों का भला कैसे करेंगे। तो सर्वप्रथम हमें स्वयं की सेवा करनी है, स्वयं का कल्याण करना है, स्वयं की उन्नति करनी है। और उसके लिए परमात्मा ने कहा कि हमें आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। फिर दूसरों को कहना है कि आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो, तो ज्ञान तलवार में जौहर आ जाएगा। अर्थात जब हम स्वयं को आत्मा समझकर सामने वाली आत्मा के लिए कल्याण की भावना रखते हुए उन्हें कुछ भी समझाते हैं, ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं, तो वह समझ, वह ज्ञान, वह समझ पाएंगे। कई बार हम महसूस करते हैं कि किसी को अच्छी राय दो, अच्छी समझ दो, तब भी वो समझने को तैयार नहीं होते हैं। उसका कारण है कि हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर उनके प्रति शुभ भावना रखकर उन्हें नहीं समझाते हैं। तो परमात्मा समझाते हैं कि हमें स्वयं सर्वप्रथम आत्माभिमानी होना है, फिर आत्मा समझकर अन्य आत्माओं को ज्ञान देना है, उन्हें भी आत्माभिमानी बनाना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि संगम युग पर किन दो बातों की मेहनत करने से सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे। सतयुगी तख्त का मालिक बनने के लिए केवल दो बातों की मेहनत करनी है। वह कौन सी बातें हैं? तो परमात्मा ने समझाया कि दुख सुख निंदा स्तुति में समान स्थिति रहे, यह मेहनत करो। जब हम यह दोनों परिस्थितियों में, दुख या सुख की परिस्थिति में समान रहना, अर्थात दुख में दुखी नहीं होना और सुख में इतने सुखी भी नहीं हो जाना कि बैलेंस न रख पाए, और ना ही निंदा और स्तुति में हलचल में आना है। निंदा में हमें डाउन नहीं होना है और स्तुति में हमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं आना है। जब ये दोनों ही परिस्थितियों में हमारी स्थिति समान रहेगी, तभी हम भविष्य में आने वाले स्वर्णिम संसार में तख्त पर बैठ सकेंगे। तो यह मेहनत करनी है। कोई भी कुछ उल्टा सुल्टा बोले, क्रोध करे, तो तुम चुप हो जाओ, कभी भी मुख की ताली नहीं बजाओ। अर्थात जब कोई कुछ बोलता है तो हमें सामने कुछ नहीं बोलना है, हम सही है ये भी नहीं बोलना है, क्योंकि उस समय वह सही बात को समझने की क्षमता वो क्रोधी आत्मा में नहीं होती है। इसलिए हमें उस समय कुछ नहीं बोलना है, चुप रहना है और अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है। दूसरा, हमें ये ध्यान रखना है कि आँखों को सिविल बनाना है। क्रिमिनल आई बिल्कुल समाप्त हो जाए। सिविल आई है कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा भाई को देख रही हूँ। जब यह आत्मिक भाव होगा तो उनकी कमी कमज़ोरी हमें प्रभावित नहीं करेंगी, उनके कर्म हमें प्रभावित नहीं करेंगे। तो हम आत्मा भाई भाई हैं। आत्मा समझकर ज्ञान दो, आत्माभिमानी बनने की मेहनत करो, तो सतयुग के तख्त के मालिक बन जाएंगे। संपूर्ण पवित्र बनने वाले ही गद्दी नशीन बनते हैं। संपूर्ण पवित्रता अर्थात कोई भी प्रकार की विकारों की अपवित्रता आत्मा में ना हो। आत्मा
जब शुद्ध और गुणवान बन जाती है तो वही पवित्र आत्मा गद्दी नशीन बनती है। तो हमें ये सदैव ध्यान रखना है कि हमें सुख दुख निंदा स्तुति में समान रहना है, आत्माभिमानी होने की प्रैक्टिस करनी है और स्वयं को संपूर्ण पवित्र बनाना है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा कि गायन और पूजन योग्य बनने के लिए स्पिरिचुअल बनना है, अर्थात आध्यात्मिक बनना है, अर्थात स्वयं के प्रति अधिक ध्यान देना है। हमें दूसरों को नहीं देखना है। जब हम स्वयं को देखते हैं, स्वयं का परिवर्तन करते हैं, तभी तो हम गायन और पूजन योग्य बन सकते हैं। आत्मा को प्योर बनाना है, आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। मन मना भाव के अभ्यास द्वारा अपार खुशी में रहना है। मन मना भाव अर्थात मन में जो भी भाव जागृत होते हैं वह सारे ही भाव एक परमात्मा में लगाना। जब हम मन के हर संकल्प को प्रभुमय बना देते हैं तो हमारा जीवन अपार खुशियों से भर जाता है। स्वयं को आत्मा समझकर आत्मा से बात करनी है, आँखों को सिविल बनाना है। तो यह पुरुषार्थ जो परमात्मा ने अंडरलाइन कराया, उस पर आज सारा दिन अटेंशन रखेंगे और अटेंशन रखकर उसे परिवर्तन करेंगे। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया, सदा काल के अटेंशन द्वारा विजयी माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। परमात्मा ने समझाया कि बहुत समय के विजयी माला के मण के बनते हैं। विजयी बनने के लिए सदा परमात्मा को सामने रखो। जो परमात्मा ने किया वही हमें करना है। हर कदम पर जो परमात्मा का संकल्प, वही हम बच्चों का संकल्प हो। जो परमात्मा के बोल, वही हम बच्चों के बोल हो, तब विजयी बनेंगे। यह अटेंशन सदा काल का चाहिए, तब सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त होगा। क्योंकि जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध है। सदा का पुरुषार्थ तो सदा का राज्य भाग्य है। जब हम पुरुषार्थ ही अल्पकालीन करेंगे तो राज भाग्य तो अल्पकालीन होगा। तो हमें हर कर्म के पूर्व हमारे हर संकल्प को चेक करना है कि क्या परमात्मा के समान है। जब हम बच्चों को उनके समान बनना है तो हर बात को कंपेयर करना होगा, हर बात में टैली करना होगा कि क्या परमात्मा के बच्चों को योग्य लगे। ऐसे संकल्प, ऐसे बोल, ऐसे कर्म मुझ आत्मा के हैं। पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि सेवा में सदा जी हाजिर करना यही प्यार का सच्चा सबूत है। ईश्वर के प्रति हमारा प्यार कितना है, वह हमारी सेवा की तत्परता पर प्रत्यक्ष होता है। कोई भी सेवा जब हमारे सामने आती है तो यह परमात्मा की दी हुई सेवा है। जब हम इस भाव से लेंगे और हर सेवा में जी हाजिर करेंगे, यही तो परमात्मा के प्रति प्यार है। प्यार ये तो नहीं कि केवल हम कहते रहे कि आपसे प्यार है, परंतु आपके लिए कुछ भी करने का समय नहीं है। आपके प्रति हम कुछ भी कर नहीं सकते, तो यह प्यार कहाँ से हुआ? तो परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा प्यार का स्वरूप है। हर प्रकार की सेवा में स्वयं को हाजिर रखना। तो आज परमात्मा ने विशेष रूप से ये 5 बातें
हम आत्माओं को पक्की कराई। सर्वप्रथम परमात्मा ने कहा कि चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद आत्माभिमानी बनने की मेहनत करो, फिर दूसरों को कहो। आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो तो ज्ञान तलवार में जौहर आ जाएगा। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि संगम युग पर किन दो बातों की मेहनत करने से सतयुगी तत्व के मालिक बन जाएंगे। तो परमात्मा ने समझाया कि सुख दुख निंदा स्तुति में समान स्थिति रहे, यह मेहनत करो। कोई भी कुछ उल्टा सुल्टा बोले, क्रोध करे तो तुम चुप हो जाओ। कभी भी मुख की ताली नहीं बजाओ। आंखों को सिविल बनाओ। क्रिमिनल आई बिल्कुल समाप्त हो जाए। हम आत्मा भाई भाई हैं। आत्मा समझ कर ज्ञान दो। आत्माभिमानी बनने की मेहनत करो तो सतयुगी तत्व के मालिक बन जाएंगे। संपूर्ण पवित्र बनने वाले ही गद्दी नशीन बनते हैं। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया। गायन और पूजन योग्य बनने के लिए स्पिरिचुअल बनना है। आत्मा को प्योर बनाना है। आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। मना भाव के अभ्यास द्वारा अपार खुशी में रहना है। स्वयं को आत्मा समझकर आत्मा से बात करनी है। आंखों को सिविल बनाना है। चौथी पॉइंट में वरदान दिया, सदा काल के अटेंशन द्वारा विजयी माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भवा। और पांचवी पॉइंट में समझाया कि सेवा में सदा जी हाजिर करना यही प्यार का सच्चा सबूत है। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा इस शरीर रूपी साधन को चलाने वाली हूँ। मैं आत्मा इन आँखों से आत्माओं को देखती हूँ। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। परमात्मा की श्रीमत है कि मुझ आत्मा को हर परिस्थिति में समान बनना है। सुख दुख निंदा स्तुति सर्दी गर्मी मान अपमान हर परिस्थिति में समान स्थिति रहे। तभी तो हम गायन और पूजन योग्य बनेंगे। हर आत्मा को देखकर शुभ भावना और शुभ कामना उत्पन्न हो। मुझ आत्मा का मन सदा मन मना भाव स्थिति में रहे, अर्थात मन सदा परमात्मा की याद में समाया रहे। वाणी से सदा परमात्मा ज्ञान सुनाते रहे। कर्म द्वारा परमात्मा शिक्षाओं का
स्वरूप बने। विजुअलाइज करो कि स्वयं भगवान मुझ आत्मा के मस्तिष्क पर विजयी का तिलक लगाते हैं। मैं आत्मा विजयी आत्मा हूँ। ओम शांति शांति शांति।